हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं नेट जेआरएफ 2023 के लिए पेपर वन में आपकी 10 यूनिट होती है और यूनिट 1 आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड पर ऑलरेडी आपकी 3 वीडियोस आ चुकी हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा लेवल्स ऑफ टीचिंग। तो हम यहाँ पर बात करेंगे लेवल्स ऑफ टीचिंग की। आपके 3 लेवल होते हैं टीचिंग के। सबसे पहला होता है मेमोरी लेवल, दूसरा होता है आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल और तीसरा होता है रिफ्लेक्टिव लेवल। तो ये तीनों लेवल क्या होते हैं, इनका मतलब, क्वेश्चन कैसे आते हैं यहाँ से, तो हम यही तीनों चीज़ें आज देखने वाले हैं लेवल्स ऑफ टीचिंग को। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि पूरा पेपर 1 हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। तो आज का हमारा टॉपिक है लेवल्स ऑफ टीचिंग। तो लेवल्स ऑफ टीचिंग को आपके मॉरिस एल बिग्गे ने, ठीक है, मॉरिस एल बिग्गे ने 3 लेवल बताए हैं आपके टीचिंग के, कि टीचिंग जब आप करते हैं तो आपको कैसे कैसे आप कर सकते हैं। तो उसके 3 लेवल होते हैं। सबसे पहला लेवल है आपका मेमोरी लेवल। मेमोरी लेवल क्या होता है फ्रेंड्स? मेमोरी लेवल जो है आपका थॉटलेस लेवल ऑफ टीचिंग है। इसका मतलब होता है कि यहाँ पर चीज़ों को सिर्फ रटने पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, ठीक है, रट्टाफिकेशन पर ज़्यादा बल दिया जाता है, चीज़ों को याद करने पर ज़्यादा बल दिया जाता है मेमोरी लेवल में, ठीक है। किसी भी चीज़ को आप याद करते हैं। तो ये जो मेमोरी लेवल है आपका टीचिंग का, ये थॉटलेस लेवल ऑफ टीचिंग कहा जाता है, जहाँ पर आपको ज़्यादा सोचने विचारने की ज़रूरत नहीं होती। इट इज़ कंसर्न विद मेमोरी। तो ये बेसिकली आपकी याददाश्त से रिलेटेड होता है, मेमोरी से संबंधित होता है मेमोरी लेवल। और मेमोरी लेवल को फ्रेंड्स लोवेस्ट लेवल ऑफ टीचिंग भी समझा जाता है। टीचिंग का सबसे लोवेस्ट लेवल आपका मेमोरी लेवल है। एक चीज़ आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये कुछ वर्ड्स हैं, आप इन वर्ड के द्वारा भी वहाँ पर पहचान सकते हैं कि आपका जो क्वेश्चन में कौन सा लेवल टीचिंग का पूछा गया है। अगर आपसे फैक्ट की बात की जा रही है किसी भी स्टेटमेंट में, या फिर ये ड्रिल वर्ड का यूज़ हुआ है, या फिर रिकॉल वर्ड का यूज़ हुआ है, इन तीनों में से किसी भी वर्ड का यूज़ हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि वो मेमोरी लेवल की बात कर रहा है। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए देखते हैं दूसरा लेवल। दूसरा लेवल होता है आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। यहाँ पर चीज़ों को समझा जाता है, ठीक है। देखिए, अंडरस्टैंडिंग समथिंग इज टू परसीव द मीनिंग। आप किसी चीज़ को यहाँ पर समझते हैं, उसके मीनिंग को समझते हैं, आखिर वो चीज़ है क्या, ठीक है। ग्रास्प द आइडिया, उस आइडिया को आप ग्रास्प करते हैं, और कॉम्प्रीहेंड द मीनिंग। तो फ्रेंड्स, आप अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या करते हैं, आप किसी चीज़ को इस स्तर तक समझ जाते हैं कि आप उसके मीनिंग को और ज़्यादा बढ़ाकर बता सकते हैं, उस आइडिया को आप ग्रास्प कर लेते हैं, और यहाँ तक कि आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी हो जाती है कि आप अपने पास से उस चीज़ के लिए एग्जाम्पल भी देने लगते हैं। तो किसी भी स्टेटमेंट में अगर आपसे बात हो रही है एग्जाम्पल देने की, तो आप समझ सकते हैं कि ये अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग की बात कर रहा है। एक चीज़, एक लाइन और बहुत पूछी जाती है आपके नेट जेआरएफ के एग्जाम में, कि सीकिंग ऑफ रिलेशनशिप अमंग फैक्ट्स एंड आइडियाज़। तो कहीं भी अगर क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि अगर फैक्ट्स और इस आइडिया के बीच का जो रिलेशनशिप होता है, इसको पूछा गया है, तो आप समझ जाना कि ये अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग की बात कर रहा है। क्योंकि ये सारी चीज़ें, एग्जाम्पल देना, मीनिंग को कॉम्प्रिहेंड करना, फैक्ट और आइडियाज़ के बीच में रिलेशनशिप को ढूंढना, ये सब अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग पर ही होता है। तो चलिए देखते हैं तीसरा लेवल। फ्रेंड्स, तीसरा लेवल होता है आपका रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग जो है, ये हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग है। तो टीचिंग का सबसे हाईएस्ट लेवल कौन सा है आपका? रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। तो रिफ्लेक्टिव लेवल है। इसमें क्या होता है, इसमें जो है चीज़ों को बहुत ज़्यादा गहराई में जाकर सोचा जाता है, समझा जाता है रिफ्लेक्टिव लेवल में, ठीक है। आपकी सोच, आपका मस्तिष्क कितना डेवलप हो जाता है कि आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने लग जाते हैं। तो बेसिकली जो रिफ्लेक्टिव लेवल होता है टीचिंग का, यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग पर बल दिया जाता है। यहाँ पर आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप किया जाता है। आप किसी भी चीज़ के, किसी भी टॉपिक के हर डायमेंशन को देख पाते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग का यही मतलब होता है, उसकी लाभ और हानि को पहचानना, हर डायमेंशन को खोलकर देख पाना। तो एक चीज़ और आप याद रखेंगे, जो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग होता है, यहाँ पर अगर कम्युनिकेशन की बात करें तो यहाँ ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन का यूज़ होता है। ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन क्या होती है? यहाँ पर एक साथ जो है कम्युनिकेशन हो रहा होता है, आपको साथ में फीडबैक भी मिल रहा होता है चीज़ों का। तो फ्रेंड्स, कम्युनिकेशन पर हम एक अलग से क्लास लेकर आएंगे, तो आप उसको भी ज़रूर देखना।
तो हमने बात की यहाँ पर 3 लेवल की, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करवा देती हूँ। देखिए, सबसे पहले मेमोरी लेवल सिर्फ रटने पर ध्यान देता है, याद बेसिकली चीज़ों को रटने को याद करने पर ध्यान देता है मेमोरी लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल आपका चीज़ों को समझने पर, उसके मीनिंग को और कॉम्प्रिहेंड करने पर ज़्यादा ध्यान देता है। यहाँ पर आप एग्जाम्पल देने लगते हैं, फैक्ट और आइडियाज़ के बीच में रिलेशनशिप को देख पाते हैं। तीसरा होता है रिफ्लेक्टिव लेवल, जो कि हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग होता है। यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग आपकी जो स्किल है वो विकसित हो जाती है, क्रिटिकल थिंकिंग आपकी डेवलप होती है, ठीक है। आप चीज़ों को डीपली थिंक करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके 3 लेवल टीचिंग के। तो आप अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि पेपर 1 की हम पूरी तैयारी यहाँ पर करने वाले हैं। तो आप प्लीज़ एक चीज़ मैं आपको ना बोलना चाहती हूँ कि आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लग रही है, आपके लिए कितनी हेल्पफुल हैं। अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे बिल्कुल नहीं पता चलेगा कि ये आपके लिए कितनी हेल्पफुल हो रही हैं और आपको कैसा कंटेंट और चाहिए। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग वीडियो क्लास। थैंक यू सो मच।